इस क्लास को भी मैं डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। इन केस आप लोग अगर रिवीजन करना चाहो तो वहाँ जाकर कर सकते हो, ठीक है। तो यस सर। लेट इट ओपन। ओके, सो आप लोग, मैं ये आज ये बताता हूँ कि ये है क्या। आप लोग को ये दिख रहा है ना, ये है क्या? कोई आया क्या? ओके, मृदुला सिंह। ओके, सो आप लोग को ये मैं बताता हूँ कि ये है क्या। ये जो आपने आर्डिनो का ये सेटअप, ये जो आपको नोटपैड जैसा दिख रहा है, ये है क्या? मैंने ये इंस्टॉल तो करवाया है, लेकिन ये एक्चुअल में इसको बोलते क्या है? आप लोगों ने आई डी ई, देखिए ये होता है एक आई डी ई। आई डी ई, आई डी ई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट उसको कहते हैं जो जो कि आप एक टूल है जिसकी मदद से आप उस पर कोडिंग कर सकते हैं। आपको एक नोटपैड जैसा, ये नोटपैड जैसा ही तो सेटअप है, ठीक है। ये नोटपैड जैसा एक सेटअप आपको बना के दे दिया है। इस पर आप ये कोडिंग कर सकते हैं, जिससे कोडिंग में इजीनेस आए। नहीं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इस पे कोडिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि इस पे माउस बहुत बहुत मुश्किल से काम करता है। आप अगर जैसे कुछ भी टाइप करो, और अगर आप ऊपर जाना चाहो तो आप ऊपर नहीं जा सकते हो, राइट। आप जैसे मैं यहाँ जाना चाहूँ तो यहाँ जाकर मैं कुछ एडिट नहीं कर सकता हूँ। मुझे मुझे उसके लिए नेक्स्ट पूरा कोड फिर से टाइप करना होगा, ठीक है। हालांकि कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो फास्ट होता है, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो फास्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके सिस्टम से, डायरेक्ट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से ये कनेक्ट करता है, ठीक है। पावर सेल। यस, बिल्कुल सही। पावर सेल, जैसे पावर सेल हुआ, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करेगा आपके, तो डायरेक्ट ये होता है। और आईडी क्या होता है? ये आपको यूज़र इंटरेक्शन के लिए एक एक आपको इंटरफेस देता है, ठीक है, जिससे आप आसानी से कोडिंग कर सको। ये नोटपैड की तरह इंटरफेस मिल गया आपको, और ये इस वजह से आप इस पर, चाहे आप ऊपर जाओ, चाहे, या फिर आप ये देखो, आप कुछ भी अगर आप उल्टा सीधा अगर आप टाइप करोगे, ठीक है, और उसके बाद कंपाइल करोगे तो ये एरर देगा, ठीक है। क्यों एरर देगा? क्योंकि ये थोड़ा सा यूज़र इंटरेक्टिव आप इसको बना चुके हो, ठीक। अब जैसे सीरियल ये कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड है। अब आप इसको इसको स्मॉल में टाइप करोगे तो ये इस कलर का नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैच नहीं करेगा। तो इससे आपको समझने में, आपके ये कन्वीनियंस के लिए है कि ये रॉन्ग है, ठीक है। ये सीरियल इस स्मॉल एस से ये सीरियल शुरू नहीं होता है, ठीक है। ये आपके कन्वीनियंस के लिए है। अगर आप, तो फिर आप इसको आप समझ जाओगे कि ये दिस इज़ नॉट अ कीवर्ड, और आप इसको बड़े से टाइप करोगे तो ये इसका कलर ग्रे हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ब्राउन हो जाएगा, करेक्ट। ये समझ में आया आप लोगों को कि आईडीई किसको बोलते हैं? आईडीई, यस सर। आईडीई एक ऐसा टूल है जिससे आपको कोडिंग करने में आसानी होती है, ठीक है, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब ये देखिए कि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसका बेसिक लोकेशन जो होता है, मैं बताता हूँ, इसका बेसिक लोकेशन जो होता है वो सी ड्राइव में आप जाओ, ठीक है। सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स 86 में जाना, आर्डिनो के अंदर होता है, ठीक है। ये इसका बेसिक लोकेशन है, ठीक है। जो आप ड्राइवर्स की प्रॉब्लम बोल रहे हो ना, जो भी, वो ड्राइवर्स का भी इंफॉर्मेशन यही होता है, ठीक है। ये ड्राइवर्स का भी इंफॉर्मेशन ही होता है। आपको अगर एग्जाम्पल प्रोग्राम पर मैं आऊँगा, एग्जाम्पल प्रोग्राम में अभी बताऊँगा, तो इस आईडीई का ये बेसिक इंस्टॉलेशन लोकेशन है, करेक्ट। तो आप ये, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे फाइल्स है, एडिट है, स्केच है, टूल्स है, हेल्प है। फाइल्स में जाओगे तो यहाँ न्यू का ऑप्शन है, ठीक है। ये इस पर आप क्लिक करोगे तो एक नया स्केच खुल जाएगा। इसको बोलते हैं स्केच, ठीक है। हर एक नोटपैड को बोलते हैं एक स्केच, ठीक है। और ये आज के डेट
के नाम से ये खुलता है, लेकिन दिखा आपको स्केच नवंबर 15A, ये टेम्पररी एक नेम आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। सर अब ए इसलिए क्योंकि ये पहला है आज का, करेक्ट 15 करेक्ट ए, करेक्ट अगर वही दूसरा होगा तो बी हो करेक्ट जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ये बी हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये टेम्पररी आपको ये खोल कर देगा, एक ये ओपन करके देगा, और इस पे ये देखो आप, इस पे ऑलरेडी आपको ये बना कर दिया है, आपको लिख टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वॉइड सेटअप और कर्ली ब्रेसेस, वॉइड लूप और कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको ये इंटरफेस बना ही कर दिया है, ये ऑलरेडी इतना इतना लिख कर दिया है। अब आप इसमें कुछ भी टाइप करोगे तो इसके बाद ही टाइप करोगे, अभी ये बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब आप इसमें देखोगे ओपन, ओपन का ऑप्शन ये होता है कि आपने पहले से कुछ बनाया हुआ है, जैसे ये वॉइस मोटर है, मैंने ये इस लोकेशन पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब आप इस पर क्लिक करोगे, ओपन करोगे, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। कोडिंग की क्लास मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, ये मैं एक क्लास सर्किट डिज़ाइन की मैं के बाद में लूँगा क्लास कोडिंग की, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्किट डिज़ाइन एंड ब्रेडबोर्ड वर्किंग, ठीक है। और नॉर्मली प्लेन तरीके से हम लोग अगली क्लास में एलईडी जलाएंगे विदाउट हेल्प ऑफ आर्डिनो, हम लोग नॉर्मली ब्रेड बोर्ड पे एलईडी जलाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी ओनली, बैटरी एंड रेसिस्टर, ठीक है। ब्रेडबोर्ड टेस्टिंग करेंगे, बेसिकली सर्किट एंड ब्रेडबोर्ड टेस्टिंग, ठीक है। तो अब ये देखिए ओपन रिसेंट, ये आप लास्ट 10 आपको रिसेंट ओपन डॉक्यूमेंट दिखाएगा, ठीक है, लास्ट 10, ठीक है। ये स्केच बुक है, अब आप स्केच बुक में ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई इट इज डिसेबल्ड, I don't know why it is disabled. Anyway, स्केच बुक में भी वही दिखाता है, ऑप्शन ही दिखाता है, आई डोंट नो व्हाई इट इज डिसेबल्ड, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल प्रोग्राम। एग्जाम्पल प्रोग्राम में आर्डिनो की टीम ने कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम हमारे तरफ से अपनी तरफ से बनाकर हमें दिए हैं। अब इसमें हम लोग कुछ एडिट कर सकते हैं, जैसे ये बेसिक्स है, ठीक है, ये डिजिटल है, जैसे बेसिक्स में आएंगे तो बेसिक में एनालॉग रीड सिग्नल है, ब्लिंक है, ठीक है, जैसे ये ब्लिंक का प्रोग्राम है, ठीक, टर्न्स एलईडी ऑन ऑफ, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें कुछ हमें एडिट करना है तो हम लोग डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं, ये हमारे सिर्फ टाइम बचाने के लिए होता है, हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस ये एग्जाम्पल प्रोग्राम को ओपन कर देना है, कोड को समझ लेना है, कोड क्या कह रहा है, ये डिस्क्रिप्शन वैसे भी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फिर भी ये रन क्यों कर रहा है, ये एरर क्यों नहीं दिखा रहा है, राइट। तो मैं ये बताऊंगा कि एरर क्यों नहीं दिखा रहा है। जैसे ये हम अगर अब इसको कंपाइल करेंगे तो ये एरर देगा, राइट, ये कमेंटेड लाइन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, और ये ऑलरेडी ये कंपाइल्ड प्रोग्राम है, आपको बस इसमें अगर कुछ मॉडिफाई करना है तो आप जाकर इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं बस, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं, दिख रहा है आपको, बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं इसमें, सारे ही ऑलमोस्ट आपको जितनी ज़रूरत है उसके बेसिक सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्लोज का बटन है, ये ओपन, ये कोई भी आर्डिनो के उसको आईडी को ये क्लोज कर देगा, ठीक है, या ओपन डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करेगा। और सेव एज तो आपको पता ही है, सेव एग्जिस्टिंग ओपन डॉक्यूमेंट को सेव करता है, और सेव एज इसको एक कॉपी बनाकर एक पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव करेगा, ठीक है। पेज सेटअप, प्रिंट, ऑलमोस्ट ये मैं नहीं बता रहा, क्विट, ये सब ऑप्शंस है, ठीक है। पेज सेटअप, प्रिंट, ये प्रिंट करने के लिए होता है, प्रेफरेंसेस, आई डोंट नो, और क्विट बाहर निकलने के लिए होता है। एडिट के ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे तो इसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग तो नहीं है। गो टू लाइन, अगर आपका कोड बड़ा है तो ये यूज़ होगा गो टू लाइन, राइट, ये आप 1 2 3 4 ये लाइन, राइट, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, ठीक है। तो ये आप डायरेक्ट अगर गो टू लाइन नंबर जैसे आप
8 पर जाना चाहें, ठीक है, तो ये कर्सर देखो आप 8 लाइन पर आ गया, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मान लो कि मेरा कर्सर यहाँ है, हम हम लोग डायरेक्ट 8वें लाइन पर जाना चाहें तो ये डायरेक्ट 8वीं लाइन पर कर्सर आ गया, राइट, ठीक है। यस सर। ठीक है, बाकी कुछ इसमें तो कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है, आई थिंक आई कैन प्रोसीड, राइट। अब स्केच में ये वेरीफाई कंपाइल, ये जो है ना, वेरीफाई कंपाइल, सॉरी, वेरीफाई और कंपाइल एक ही चीज़ होता है। कंपाइल मतलब क्या होता है, कंपाइल कंपाइल मतलब क्या होता है कि कंपाइल आपके कोड को ना टेस्ट करने का एक, कंपाइल मतलब बहुत सारे आपने जनरल वर्ड सुने होंगे कि कोडर को कंपाइल कंपाइल बोलते हुए। कंपाइल एक्चुअली में आपके कोड को पहले रन करने से पहले टेस्ट करता है कि वेदर योर प्रिलिमिनरी चेक्स आर वैलिड और नॉट, मीन्स कि आपका जो सीरियल चेक है, लॉजिकल चेक है, प्लस आपका जो कोड पे कहीं कुछ एरर तो नहीं है, ये चेक करता है, राइट। ओके सर। ठीक है, और अपलोड ऑब्वियसली आपके जो आर्डिनो उनो है उस पर जो पुराना कोड है उसको रिप्लेस करके नया इस कोड को अपलोड कर देगा, ठीक है। आप रीसेट बटन नहीं भी दबाओगे ना तो ये कोड जो है वो पुराने कोड को रिप्लेस करके ये जो रनिंग कोड है आपको जो दिख रहा है ये हेलो वर्ल्ड, इसको अपलोड कर देगा, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग आपका स्केच खुला है उसको अपलोड कर देगा, ठीक। आप जब भी अपलोड होगा आप देखना कि आपके आर्डिनो उनो पर ब्लिंकिंग साइन आएगी, ठीक है। अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर, दिस इज नॉट ऑफ योर यूज, राइट। शो स्केच फोल्डर, इंक्लूड लाइब्रेरी, ओके। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंक्लूड लाइब्रेरी। इंक्लूड लाइब्रेरी जो होता है वो आपको जब भी आप यूज़ करोगे ना, जैसे आप वाईफाई मॉड्यूल यूज़ करोगे, राइट, या फिर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करोगे, जैसे जॉयस्टिक्स आपको यूज़ करते हो, जैसे आपने देखा होगा, आपने टीवी वीडियो गेम किसी ने खेला है, किसी ने टीवी वीडियो गेम खेला है? यस सर। हाँ, तो टीवी वीडियो गेम सर में आपने, छोटा था तब खेला था। हाँ, आपने जॉयस्टिक्स देखा होगा, ठीक है, जॉयस्टिक जरूर देखा होगा Yes, आपने, sir. राइट। तो जॉयस्टिक में क्या होता है, वो आप जैसे जैसे उसको मूव करते हो वैसे वैसे आपका कर्सर टीवी पे मूव करता है, ठीक। आपका आपका जो भी एनिमेटर होता है, एनिमेशन होता है, जो भी आपका वो अवतार होता है टीवी में, राइट, वो वैसे वैसे मूव करेगा जैसे जैसे आप अपना जॉयस्टिक मूव कराओगे, ठीक है। तो जॉयस्टिक तो ये वैसे ही है, उसी के लाइब्रेरी को इंक्लूड कराने के लिए, जैसे ये सर्वो मोटर है, ठीक है, ये सर्वो मोटर की लाइब्रेरी है, ठीक। तो ये आप जैसे क्लिक करोगे ना तो यहाँ इंक्लूड सर्वो डॉट एच आएगा, ठीक है। ये एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है। आर्डिनो बहुत ही बड़ा है, आर्डिनो का कोड, आर्डिनो का वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तो ये हमेशा कोड आप एक लिख नहीं सकते ना, उतनी बड़ी चीज़ें आप, उतना लंबा कोड आप लिख नहीं सकते, ठीक है। इसलिए आप लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हो, करेक्ट। तो आप उसके लिए इंक्लूड लाइब्रेरी, आप ये हेडर इसको बोलते हैं, ठीक है, इंक्लूड सर्वो डॉट एच, यानी सर्वो मोटर डॉट हेडर, ठीक है, ये इंक्लूड करते हैं हम लोग, मतलब कि अपने प्रोग्राम में हम लोग सर्वो मोटर का यूज़ कर रहे हैं तो हम सर्वो की लाइब्रेरी को ऐड कर लिए, ठीक है, करेक्ट है, समझ में आया। ये जब मैं बताऊंगा, ये जब मैं और थोड़ा क्लियर होगा, जब मैं ये डिटेल में जब प्रोग्रामिंग बताऊंगा तो ये और क्लियर होगा, या फिर सर्वो मोटर का जब मैं लेवल पे पहुंचूंगा तो ये और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ये समझिए कि ये जो भी लाइब्रेरी हम लोग ऐड करते हैं उस जिसका काम रहता है वो लाइब्रेरी हम लोग ऐड करते हैं, जैसे सर्वो मोटर्स का काम है तो हम लोग सर्वो मोटर्स की लाइब्रेरी ऐड किए हैं, ठीक है। अगर हमें ये जैसे ये ई पी रोम है, ठीक, ये वाईफाई मॉड्यूल का है, सॉरी ये वाईफाई मॉड्यूल का है, तो वाईफाई मॉड्यूल का हम लोग ये यूज़ किए, तो आप ये देखो इतने लाइब्रेरी को यूज़ किया है ये, ठीक है, वाईफाई सेटअप के लिए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों में से किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो, मेरे को बीच में आप पॉज कर सकते हो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें।
अदरवाइज आई विल कंसिडर कि आप लोग को सर समझ में आ सब रहा क्लियर। है। ओके, तो टूल्स सर में समझ आ रहा है। तो टूल्स में ऑटो फॉर्मेट, ये ऑटो फॉर्मेट आप नो नो, ये ऑटो फॉर्मेट आई डोंट नो, ऑटो फॉर्मेट आई एम नॉट श्योर किस लिए होता है। मुझे लगा कि ऑटो फॉर्मेट खुद से ये सेंस करेगा। ओके, नो इश्यूज, इसमें तो नहीं है। ये सीरियल मॉनिटर काम का है, राइट। तो सीरियल मॉनिटर क्या है, तो होता है ये, जैसे आप क्लिक किए तो ओके, मेरा तो अभी कनेक्टेड नहीं है आर्डिनो। तो सीरियल मॉनिटर क्या होता है, एक आपको मॉनिटर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मॉनिटर खुल जाएगा, उस पर आपका ये कोड रन करेगा, ठीक। ये इसलिए होता है, ये डिस्प्ले कराने के लिए होता है, ठीक है। जस्ट आई वांट टू शो इट, जस्ट आई एम होल्डिंग द स्क्रीन, आई एम पॉजिंग द स्क्रीन फॉर जस्ट अ मिनट। Okay, so I'm connecting my Arduino. I just want to show you कि how it works serial monitor. अभी मैंने एक स्टूडेंट को दिखाया। So see, hello world program, I need to save it, ठीक है। तो आप सीरियल मॉनिटर को जब ओपन करोगे तो ये एक ऐसा विंडो खुल के आएगा, ठीक है। ये विंडो आपको ये आपके करंट जो कोड है उसके आउटपुट को डिस्प्ले करता है, ठीक है। आप ये जब तक आप प्रिंट एलन नहीं डालोगे, ठीक है, तब तक ये सीरियल मॉनिटर किसी काम का नहीं है, राइट। ये सिर्फ एक प्रिंट कराने के लिए होता है, ठीक है। जैसे ये आप समझ लो कि ये एक मॉनिटर है, ठीक है। ये मॉनिटर है जिस पर आपका कोड डिस्प्ले हो रहा है, ठीक। मैं इसको लूप में डाल देता हूँ, वेट। अब आप देखना ये बार बार रिपीटेडली ये प्रिंट करेगा। मैं इसको डिले कर देता हूँ, थोड़ा देर के लिए मैं इसको डिले कर देता हूँ, 1-1 सेकंड का डिले मैं दे देता हूँ, ठीक है। ये 1-1 सेकंड पर ही प्रिंट करेगा, लेट्स सी, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ, नो नीड टू कंपाइल। नो नीड टू कंपाइल, मैं डायरेक्ट इसको अपलोड कर रहा हूँ। ऑलराइट, द कोड हैज बीन अपलोडेड। सीरियल मॉनिटर मैं ओपन करूंगा। अब ये देखो आप, ये हर 1 सेकंड पर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके आएगा, ठीक है। देख पा रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। ओके, तो ये Yes, sir. ये जस्ट एक मॉनिटर है। ये कोड तो आपका आर्डिनो में रन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्प्ले कराने के लिए एक मीडियम है। ये समझ लो कि आपका एक स्क्रीन है जिस पर आपने जो लिखा है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने जब प्रिंट एलन दिया, ठीक है, तो ये काम सर करेगा। मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ, सर आपने डिले 1000 लिखा है, तो लेकिन डिले 1 सेकंड पे हो रहा है, तो मतलब वो किस फॉर्म ऑफ सेकंड या फिर किस चीज में? क्वेश्चन फॉर यू। 1 सेकंड इज सॉरी 1 सेकंड इज इक्वल टू हाउ मच 1000 यूनिट? नैनो सेकंड होता है, माइक्रो सेकंड होता है, मिली सेकंड होता है। हाउ मच मिली सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड? सर 10। लेट मी चेक, मैं भी कंफ्यूज हूँ। थाउजेंड मिली सेकेंड, आई एम राइट, मिली सेकेंड होता है, ठीक है। ये मिली सेकेंड है, राइट। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। अगर आप इसको 500 मिली सेकेंड कर दो
500 मिली सेकेंड कर दो तो और जल्दी जल्दी प्रिंट होगा। आधे आधे पे होगा, हाफ हाँ, ये सेकंड हाफ पे दिख रहा है होगा। ना, ये हाफ दिख रहा है ना, तुरंत तुरंत प्रिंट होगा। लेट्स सी। तो अगर हम 10,000 डाल देंगे तो 10 सेकंड पे होगा। जैसा आप डालोगे वैसा प्रिंट होगा। ठीक है, ठीक है, ये 0.5 सेकंड पे प्रिंट हो रहा है। यस सर। ठीक है, डिले मीन्स टाइमिंग। ठीक है, ये मैं जब कोडिंग की क्लास होगी तो मैं अलग से बताऊंगा, ये जस्ट IDE की क्लास है, ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की क्लास है, स्केच की क्लास है। ठीक है, इसलिए मैंने वो बताया कि ये क्लास छोटी चलेगी। ठीक है, तो ये सीरियल मॉनिटर सीरियल प्लॉटर इज नॉट ऑफ योर यूज। ठीक है, अब आओ आप बोर्ड आर्डिनो यूनो। अब इसमें आप देखो, इसमें काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं, सॉरी। ठीक है, तो काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं। इसमें आपको बोर्ड्स में आपको आर्डिनो यूनो सेलेक्ट करना है। चूँकि मैंने ऑलरेडी इस पर वाईफाई मॉड्यूल भी सेटअप करके रखा हुआ है, तो इसलिए ऐसा कुछ दिख रहा है। आप लोगों में डायरेक्ट ये आर्डिनो यूनो दिख जाएगा, यहाँ बोर्ड पे आओगे ना तो आप लोगों में डायरेक्ट ये आर्डिनो यूनो दिख जाएगा। ठीक है, तो आर्डिनो यूनो आप चूंकि आर्डिनो यूनो वर्जन आप लोग यूज़ कर रहे हो तो आप लोग यही सेलेक्ट करोगे। करेक्ट। अब आप देखो ये पोर्ट, इस पर काफ़ी लोगों को इशू आता है जिनका जेन्युइन विंडोज़ नहीं है। ठीक है, और जेन्युइन विंडोज़ अगर नहीं है तो दैट इज़ क्वाइट गुड, बट लेकिन कंडीशन इज़ दैट आप लोग का वो कनेक्ट होना चाहिए, आप लोग का सही तरीके से डिवाइस मैनेजर डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल होने चाहिए। अगर नॉन पायरेटेड वर्जन है तो भी, अगर जेन्युइन वर्जन है तो कोई बात ही नहीं है। इन केस आप लोग अगर पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हो, क्रैक्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो आप लोग का जेन्युइन वो यूज़ आपको होना चाहिए, डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप किसी भी शॉप पर जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, 10 मिनट का काम है, वो इंस्टॉल करके आपको दे देगा। करेक्ट, जैसे मेरा कॉम 3 में अभी लगा हुआ है, कॉम 3 यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, करेक्ट, ये बोर्ड इन्फो आपको दिखाएगा। ठीक है, आर्डिनो का VID PID क्या है, दैट इज़ नॉट ऑफ योर यूज़। ठीक है, और आई डोंट थिंक दिस इज़ ऑफ योर यूज़। ठीक है, ये हेल्प है, इसमें आप अगर इन केस अगर आर्डिनोस के बारे में कुछ जानना चाहो तो इससे आप जान सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने आज क्या सीखा, बेसिकली हमने सीखा कि IDE क्या होता है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वैसा हमारा यूज़र इंटरफेस है जिस पर हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, यानी कि ये नोटपैड जैसा एक इन्वायरमेंट हमें देता है और हम जिससे हमें कोडिंग करने में इजीनेस होती है। ठीक है, नहीं तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे कोडिंग करनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही हेक्टिक और टफ काम है। ठीक है, तो बेसिकली हमने आज IDE के बारे में ही जाना। अगली क्लास में हम लोग सर्किट डिज़ाइन और ब्रेडबोर्ड वर्किंग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग नॉर्मली एक LED जलाएंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी एंड रेसिस्टर एंड ब्रेडबोर्ड। ठीक है, विदाउट आर्डिनो यूज। ठीक है, सर। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। नो सर। एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो नो अभी। सर। ठीक है, तो अगली क्लास आप लोग चैट पे किसी ने कुछ लिखा है, आई थिंक क्लासरूम गूगल। सर आपने लास्ट क्लास की PPT जो थी वो अपलोड नहीं की। ओके, मैं अपलोड कर दूंगा, अपलोड। ठीक है, मैं लास्ट क्लास की PPT जो है वो अपलोड कर दूंगा, और ये जो वीडियो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है मैं ये भी डाल दूंगा, ये भी अपने YouTube पर डाल दूंगा। आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो कि जब भी मैं डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो अगली क्लास के बारे में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, डिस्कॉर्ड पे पता चल जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।
थैंक यू अच्छा, सर। थैंक यू ओके सर। बाय। ओके बाय।